हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। आज हम हिंदी की कार्यपत्रिका कर रहे हैं कक्षा 2 की। ठीक है ना, क्लास सेकेंड की हिंदी की वर्कशीट है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन लिखना है। अगर ए में तो आप ए लिखेंगे, बी में है तो बी लिखेंगे, सी में है तो सी लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लिख लेंगे। और दिनांक देखिए, डेट है 12 अप्रैल 2021। ठीक है ना, और वर्कशीट नंबर है ये 8। देखिए यहाँ पर लिखा है ये, यहाँ पर विद्यार्थी यानी बच्चे जो है अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, ये लिखा है, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आइए बच्चों, आज हम चित्र की मदद से कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं। यानी यह चित्र है ना, उसको देखकर हम कुछ वाक्य लिखेंगे। देखिए प्रश्न एक है, बच्चों आपको पार्क जाना और खेलना पसंद है ना। नीचे एक पार्क का चित्र दिया गया है। आइए आज हम चित्र देखकर उसके नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेते हुए कुछ वाक्य बनाएं। इन वाक्यों को नीचे दी गई खाली जगह में लिखिए और इन्हें बोलकर पढ़िए। यानी हमें ये चित्र जो दिए हुए हैं उनके वाक्य बनाने हमें और उसको पढ़ने। देखिए तो पार्क का चित्र है ना। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे तो है झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे तालाब में खेल रहे हैं, कुछ घास पे खेल रहे हैं। एक बच्चे तो कि इस पर बैठा हुआ है ना, राइड बोलते हैं, ये बतख की राइड है, उस पर वो झूल रहा है ना। तो यहाँ पर जो कुछ तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए, जैसे सूरज, झूले, फूल, घास, बच्चे, पक्षी, पेड़, सुबह। तो ये सारे शब्द का हमें प्रयोग करके एक वाक्य बनाना। जैसे ये है ना, ये एक पार्क का चित्र है, तो हम नंबर 2 में लिखेंगे पार्क में बच्चे हैं या बच्चे झूला झूल रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो अक्षर है, मतलब शब्द है ना आपके, तो ये लिखेंगे हम बच्चे झूला झूल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चे झूला झूल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे पार्क में हम ये भी लिख सकते हैं ना, नंबर 3 करके, पार्क में बहुत से झूले हैं। पार्क में बहुत से झूले हैं। ठीक है ना, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब अगला वाक्य हम बनाएंगे। ये देखिए, अब उसके बाद फूल है, तो फूल पर हम कुछ बना सकते हैं। देखिए फूल, तो फूल पर हम बोल सकते हैं कि बाग में फूल खिले हैं। पार्क में फूल खिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं घास हरी भरी है। हरी भरी है। हमें घास पर बैठना अच्छा लगता है ना। ये भी लिख सकते हैं ना, तो आप ये भी लिख दीजिए कि हमें घास पर बैठना अच्छा लगता है। हमें घास पर बैठना अच्छा लगता है। ठीक है ना, इस तरह हम लिख सकते हैं, हमें घास पर बैठना अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। देखिए बच्चे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वे बहुत खुश हैं ना, बच्चे खेलते हुए कितने खुश हैं ना, तो लिख सकते हैं हम वे बहुत खुश हैं। ठीक है ना,
उसके बाद देखिए ये है पक्षी, तो आप लिख सकते हैं पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ये देखिए पक्षी है ना, तो हम लिख सकते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वो चहचहा रहे हैं, है ना, पक्षी चहचहा रहे हैं ना, वे चहचहा रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह हम लिख सकते हैं वे चहचहा रहे हैं। तो अब अगला है हमारा, देखिए पेड़। तो पार्क में बड़े बड़े पेड़ हैं, पार्क में बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है ना, पेड़ हमें छाया देती है भी लिख सकते हैं आप, या पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, जब हम थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। ठीक है ना, हमें पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं हमें पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। अब उसके बाद देखिए ये अक्षर है सुबह। ठीक है ना, तो सुबह के टाइम हम लिख देंगे सुबह का वक्त बहुत सुहावना होता है, यानी सुबह सुबह जो पेड़ पर पक्षी बैठते हैं चहचहाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो हम लिख सकते हैं सुबह का समय बहुत सुहावना लगता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से अच्छे से लिखेंगे। ठीक है ना, ठीक है सारे। और इसके अलावा भी आपको कोई सा और अक्षर समझ में आ रहा है और वाक्य समझ में आ रहे हैं इन शब्दों से, तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा ये, नीचे दिए गए चित्र में आप अपने मनपसंद के रंग भरिए, साथ ही चित्र के आधार पर वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये चित्र है ना, इसमें आपको अपने मनपसंद के रंग भरने हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अपनी कॉपी में आप पेड़ का चित्र, ये वाली पेड़ का चित्र बनाइए, तो आप इसको अपनी मनपसंद के रंग भरिए। ये वाला पेड़ किसका आपको पता है? केले का पेड़ है ना, ये केले का पेड़ है। ठीक है ना, तो देखिए ये एक पेड़ का चित्र है, यहाँ पर दिया है ना, ये एक पेड़ का चित्र है। तो बच्चों देखिए ये पेड़ है ना, केले का पेड़ है, तो आपको इसमें रंग भरने हैं। तो अब ये हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर 1 में लिखा है यह एक पेड़ का चित्र है। ठीक है, अब अगला लिखेंगे हम दूसरे नंबर पे, मैंने इसमें सुंदर रंग भरे हैं। रंग भर देंगे आप, तो लिखेंगे ना मैंने इसमें सुंदर रंग भरे हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा है, हम लिख सकते हैं बहुत बड़ा है या बहुत सुंदर है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये पेड़ बहुत बड़ा है या आप लिख सकते हैं बहुत सुंदर है, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे घर के पास नीम का एक पेड़ है। आपके घर के पास जो पेड़ है उसके नाम लिख दीजिए। जैसे मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, केले का पेड़ तो नहीं है मेरे घर के पास, लेकिन नीम का पेड़ है, तो मैं लिख दूंगी मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। ठीक है ना, तो आपके घर के पास जो भी पेड़ है आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, है ना, फल देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलता है उससे, है ना, हवाएं शुद्ध होती हैं। तो आप इस तरह
तो ठीक है बच्चों, पेड़ हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, तो आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं ना। पेड़ हवाएं शुद्ध करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पेड़ लगाइए, है ना। आसपास अपने अपने घर के बड़े लोगों से भी बोलिए, पेड़ लगाने की बात कीजिए उनसे, और आप लोग पेड़ की देखभाल करिए, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो हमारा जीवन बनेगा, ठीक है ना। पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, ठीक है। तो यहीं पर हमारी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। हम यहीं पर अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।